पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कल राजधानी पटना से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली है और ये सवाल खड़ी करती है कि क्या वो राजधानी जहां नीतीश कुमार अपनी सरकार चलाते हैं, जहां से सारा कामकाज होता है, वहां एक महिला के साथ बदसलूकी करके निकल जाना क्या इतना आसान है? क्या यहां जो बाहुबली हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो गैंगस्टर हैं, उनमें इतना विश्वास है कि कोई भी कहीं भी किसी महिला के साथ बदसलूकी करेगा और आराम से कानून को मैनेज कर लेगा और बच के निकल जाएगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है वो कुछ ऐसी ही कहानी कहती है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, आपने भी वो तस्वीरें देखी, बैंक के अंदर घुसकर एक महिला के साथ, जो कि मैनेजर है वहां की, उसके साथ बदसलूकी करके एक व्यक्ति निकल जाता है और उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। आखिर ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर कहां से आ रहा है? जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो वीडियो मैंने देखा, यह डराने वाला है। एक महिला के साथ बैंक के अंदर जाकर, जहां कई लोग मौजूद हैं, वहां अंदर घुसकर बदसलूकी की जाती है। उसका दुपट्टा छीन लिया जाता है, उसका मोबाइल तोड़ दिया जाता है, उस पर हाथ उठाया जाता है और इतना सब कुछ करने वाला शख्स इस भरोसे के साथ वहां बैठा हुआ है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। उसका विश्वास, उसका आत्मविश्वास ये बता रहा है कि उसको लग रहा है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। यह बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, एक समय जब बिहार में जंगल राज की बात कही जाती थी, उससे मुक्ति के लिए जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश कुमार का यूएसपी यही है कि हमने जंगल राज से बिहार को ख्यात था जंगल राज के लिए, वहाँ कानून व्यवस्था कायम की। अब अगर कानून व्यवस्था को लेकर इस तरह की स्थिति सामने आ रही है कि एक महिला अपने दफ्तर के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है राजधानी पटना में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। जी, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं। कैनरा बैंक की ये तस्वीरें हैं जहां जो महिला है वो बैंक मैनेजर है, उसके साथ किस तरीके से बदसलूकी की जा रही है और वहां मौजूद लोग खड़े खड़े केवल तमाशा देख रहे थे। आप ये तस्वीरें देखिए। अरे बैठिए ना, छोड़ो, जाओ तुम यहाँ से। तुम जाने तेल पानी गिरे। सुनो ना, ए तुम रिकॉर्डिंग क्या करेगी रे? हाँ? तुम रिकॉर्डिंग करेगी, हमको तुम बेइज्जत करेगी? बैठ। सिविल पहले ठीक कर मेरा। थोड़ा भी आदमी से ना पारा पड़ लो, कहीं जगह पूछ लो तू तोरा। समझ ले? तू अच्छा मर्द के पागा में पड़ गए है। तोरा कुछ ना होता है, कोई साथ ना दो, तोरा बता देता हो। तोरा बता तो मेरा सिविल ठीक कर। ना ठीक करो, तब तो देखिए तब चंबल में घुस के क्या कर तोरा हाल। तू अभी ना पहचानते है कौन मर्द से पाला पड़ लो है। तुम बहुत खराब काम की हो मेरे साथ। मेरा सिविल मत समझती हो। 25 साल से हम बैंकिंग कर रहे हैं, अब मेरा सिविल खराब नहीं है। और कोई बैंक में लोन लेते ना तो मेरे नाम से लोन मिलता है, तुमको बता देते हैं। और तुम जो मैनेजराइन सोच रही हो, मेरे घर में कौन कौन अफसर नहीं, नीचे से ऊपर तक पता कर लो, ना पता होता। एड्रेस सब तेरे पास हो, इसको देख के बॉस करवा। सब लोग कैनरा बैंक के कर्मचारी हैं। आज सर हम लोग की रिव्यू मीटिंग भी थी। हम लोग करीब 30-40 ब्रांच के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। उसी में अनिशाबाद ब्रांच के एक मैनेजर, लेडीज़ मैनेजर है, वो भी पहुँची हुई थी। करीब 6:30-7 बजे एक कस्टमर सर, उनको फ़ोन आया उनके मोबाइल पे कि मैडम हम मिलना चाहते हैं लवकुश टावर में। मैडम बोली क्या बात है? तो नहीं आइए ना मैडम, तो मिलना चाहते हैं। हमारा सर 8वां तल्ला पे RH है, जहाँ से हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन होता है। वो सेंट्रलाइज एक सेंटर है, वहाँ पे वो कस्टमर आ गए और मैडम को भी बुलाया गया। मैडम जब आई तो कस्टमर का हाउसिंग लोन हमारे यहाँ से है। कस्टमर ने बोला कि हमारे हाउसिंग लोन में के चलते उसमें ड्यू पैसा होने के कारण हमारा सिविल ख़राब हो गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उनका जो ड्यू अमाउंट था, करीब 2000 कुछ रुपये ड्यू था, जिसके लिए मैडम ने उनको फ़ोन किया था और उनके अकाउंट से पैसा काट के उस हाउसिंग लोन में डाला गया। परंतु वो काफ़ी गाली गलौज कर रहे थे, माँ बहन की गाली दे रहे थे और इसके बाद वो बेकाबू हो गए, ऐसा लग रहा था, प्रतीत भी हुआ और उनका मुंह भी महक रहा था। वो शराब भी पिए हुए थे और इसके बाद जो है सर, उन्होंने महिला के ऊपर जाकर हाथ चलाया
उनका दुपट्टा छीन लिया और उनका मोबाइल लेकर पटक दिया, मोबाइल को तोड़ दिया। इससे हमारे सारे कैनरा बैंक के कर्मचारी काफ़ी आक्रोश में हैं। यहाँ पे वहाँ पे भी सर करीब 100 लोग पहुँच गए और उनको वो पिस्टल भी रखे हुए थे और पिस्टल से लोगों को धमकाया। इसके बाद हम लोगों ने पुलिस को खबर किया, पुलिस आई और पुलिस लेकर यहाँ गांधी मैदान थाने में लेके आई है। हम लोग में काफ़ी आक्रोश है सर। अगर हम लोग सुरक्षित नहीं तो हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? सर FIR अभी दर्ज हो रहा है और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्होंने बोला है कि हम FIR दर्ज करेंगे। और ये सर हम लोग के ऊपर खतरे की बात है। आने वाले समय में बैंक कर्मी कैसे सुरक्षित रह सकता है? इस तरह के काम हुआ तो हम लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं लोगों को? काफ़ी डरे हुए हैं लोग, बैंक कर्मी काफ़ी डरा हुआ है और हम लोग इसी को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते और सरकार से भी दरखास्त है कि इसको किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाए। इसको सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। भद्रता के साथ हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, बात बात में गाली गलौज कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने मैडम को कॉल किया और बुलाया उनको और उसके बाद उनसे भी अभद्रता के साथ पेश आए और उनका मोबाइल तोड़ दिया, उन पे हाथ उठाने की कोशिश की और इस तरह से उनको सर सुनने में आया है कि महिला कर्मियों के साथ मारपीट किया गया। जी सही चीज़ है सर, मारपीट की गई, उनका मोबाइल तोड़ दिया गया है। तस्वीरों में दीपक जी साफ देखा जा सकता है कि महिला वहां बैठी है, लेकिन वहां कई लोग हैं जो उनके सहयोगी होंगे, बैंक के अलग कर्मी हैं, मौजूद है, लेकिन किसी ने भी सवाल नहीं खड़ा किया, उस व्यक्ति को रोका नहीं और महिला के साथ बदसलूकी करके वो आराम से वहां भी बैठा हुआ है। तो जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, जनता की भी बनती है। नहीं, देखिए, जनता की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जनता का काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है और पुलिस का खौफ होना चाहिए। पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह सकती है अपराध रोकने के लिए, लेकिन पुलिस का खौफ होना चाहिए अपराधियों में, अपराध करने वालों में, तब वो लोग अपराध करने से बचेंगे। अगर अपराधियों को या गुनाहगारों को ये लगता है कि वो गुनाह करके बच निकलेंगे और उनके जो राजनीतिक आका हैं वो उनको बचाने में कामयाब हो जाएंगे, तो इस तरह से उनका हौसला बुलंद होता है और इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में होती हैं। अभी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि वो जो महिला बैंक कर्मी हैं, बैंक मैनेजर हैं, उनका नाम वंदन वर्मा है, वो बैठी हुई है, दूर बैठी हुई है। यह आदमी, यह ठेकेदार रंजीत उर्फ राकेश, वो वहाँ उठकर जाता है और उस महिला के साथ बदसलूकी करता है, गालियाँ देता है, मारपीट करता है, मोबाइल तोड़ देता है और धमकियाँ देता है। वो अपने रसूख के बारे में बताता है कि मेरा रसूख इतना है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो धमकी देता है कि तुम केबिन में चलो, फिर मैं दिखाता हूँ तुमको। तो सवाल ये उठता है कि किसका भरोसा है उसको। सवाल यह है कि ऐसे जो लोग हैं, ठेकेदार रंजीत की बात नहीं है, बात उन सभी लोगों की है जो ठेकेदार रंजीत, जो इस मामले में आरोपी हैं, उनकी तरह का हौसला रखते हैं। एक महिला से अगर उनको बैंक से कोई शिकायत भी थी, अगर उनका वो वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि उनका सिविल स्कोर प्रभावित हुआ है और इससे उनको लोन मिलने में दिक्कत होगी। सिविल स्कोर हम जैसा कि जानते हैं कि बैंक के कई कामों में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे लोन देना हो या कोई दूसरे बैंक की जो एक्टिविटीज़ हो। तो अब सवाल उठता है कि अगर उनको बैंक से कोई शिकायत भी थी तो वो उसके लिए जो सही तरीका है, जो सही मैकेनिज्म है, उसके सहारे उनकी शिकायत करनी चाहिए थी बैंक मैनेजर वंदन वर्मा की कि इनकी लापरवाही की वजह से हमारा सिविल स्कोर ख़राब हो रहा है, और बैंक को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया और महिला के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। तो सवाल उठता है, और वो धमकी दे रहे हैं कि तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो कि मेरा रसूख कितना है। तो सवाल उठता है कि ऐसे लोग जिन्हें यह लगता है कि उनके जो राजनीतिक आका हैं वो ऐसे कामों के बाद भी उनको बचा लेंगे, सवाल यह है कि ऐसे लोगों को संरक्षण मिलना कब बंद होगा। ये तो एक बड़ा सवाल है ही। साथ ही साथ पिछले कुछ महीनों में देखा गया है बिहार में कुछ आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, चाहे हत्या हो, बलात्कार हो, छिनतई के मामले कई बार सामने आए हैं, चेन छीन लेना, पॉकेट मारी की घटनाएं काफ़ी इधर बढ़ती हुई देखी गई है। तो जो विपक्ष है वो नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर थी। नीतीश सरकार भी लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे इसमें सुधार लाया जाए। इसी बीच IPS कुंदन कृष्णन, जो कि केंद्र प्रतिनियुक्ति पे थे, उन्हें वापस लाया गया है, बिहार लाया गया है, ADG हेडक्वार्टर्स में अब हैं। तो क्या लगता है, सरकार अब जो कदम उठा रही है इससे कोई बदलाव होगा या फिर केवल IPS अधिकारियों, IS अधिकारियों का फेरबदल ही देखा जाएगा और मामला फिर वैसा का वैसा ही रह जाएगा?
देखिए, विपक्ष जो बोल रहा है उस पर आपकी उम्र कम है, लेकिन मैंने वो दौर देखा है जब सचमुच कहा जाता था, पूरे भारत में कुख्यात था बिहार जंगल राज के लिए। तो जो नए बच्चे हैं, जो युवा हैं, जिन्होंने वो दौर नहीं देखा है, उनको लग रहा है कि अपराध बढ़ गया है। लेकिन जब विपक्ष सत्ता में था सचमुच, और जब उनके हाथ में सारी शक्तियां थी, उस ज़माने में क्या होता था ये मुझे याद है, और उन सब लोगों को याद है जो मेरी उम्र के या मुझसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं। उस समय ये ऐसी घटनाओं पर तो किसी को आश्चर्य भी नहीं होता था। जो हालत थी बिहार में कि उन दिनों ऐसी घटनाओं पर किसी को कोई हैरत नहीं होती थी, यह रोज़ की बात थी। हत्याएं, रेप, छिनतई, यहाँ तक यह हालत थी कि शाम में 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद, लोग अकेले बाहर निकलने से डरते थे। तो नीतीश कुमार को ये क्रेडिट जाता है कि नीतीश कुमार ने वहाँ उस स्थिति से बिहार को उठाकर यहाँ तक लाया। आज दूसरे राज्यों में भी अगर आप बात करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस का माहौल बिहार को लेकर बना है। अगर आप साउथ के राज्यों में भी बात करेंगे, दिल्ली में भी बात करेंगे बिहार के बारे में, तो एक बेहतर इमेज बनी है और सुधार भी हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि अब यहाँ से आगे का रास्ता, जो ऐसे इक्के दुक्के मामले हो रहे हैं, इन पर पुलिस को सख्ती बरतनी चाहिए और ये कड़ा मैसेज सोसाइटी में देना चाहिए कि कोई मतलब नहीं है कि आपका रसूख कितना है, आपकी जो लाइजनिंग है, पॉलिटिकल लाइजनिंग है, वो कितनी मजबूत है। अगर आप इस तरह के कामों में, इस तरह के अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। यह मैसेज कड़ाई से पुलिस को देने में के रास्ते ढूंढने चाहिए। और कुंदन कृष्णन जैसे अधिकारियों का आना और पुलिस महकमे में फेरबदल कर चुनाव से पहले एक मजबूत मैसेज देना, यह बताता है कि नीतीश कुमार सरकार भी इसको लेकर सजग है। चलिए, नीतीश कुमार की सरकार कितनी सजग है उसका अंदाज़ा शायद हम तब बेहतर तरीके से लगा पाएंगे जब ऐसे मामले को लेकर जो भी गुनहगार हैं, जो भी अपराधी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जिसमें सीधे तौर पर महिला जो बैंक मैनेजर थी उसके साथ बदसलूकी की गई, गालियां दी गई, फ़ोन तोड़ दिया गया, फिर भी कोई उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए सामने नहीं आता है। अब ऐसे में इन्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इसको लेकर अब प्रशासन क्या कदम उठाती है? ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ना सबसे पहले बेहद ज़रूरी है ताकि ऐसे लोगों को ये ना लगे कि वो किसी के साथ कोई भी अपराध करेंगे, बदसलूकी करेंगे और बचकर निकल जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि प्रशासन तक, सरकार तक ये वीडियो पहुँच सके और ऐसे लोग बचकर ना निकल पाए बार बार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।